वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। पोस्टमैन क्या होता है? जो डाक वाक ले जाता है, कुछ इस तरह का वो पोस्टमैन कहलाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कार्यों में। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड सोप्ड हिम द लेटर, और पत्र दिखाया उसे, टू गॉड, भगवान का। नेवर इन हिज कैरियर, कभी भी नहीं अपने जीवन काल में, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के, हैड ही नन, वह जानता था, डैट एड्रेस, इस तरह के पते को। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल मीन्स क्या होता है? व्यवहारिक होता है। जो पोस्टमास्टर था, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, व्यवहारिक, फेलो, व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, टैपिंग मीन्स स्ट्रोकिंग होता है, थपथपाना, और वह थपथपाने लगा कुछ इस तरह से, और वह थपथपाने लगा द लेटर, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज़ पर रख के। कमेंटेड, कहा, वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी भी इच्छा है, या काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मुझे भी विश्वास होता भगवान में, इस व्यक्ति की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। करेस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होता है? राइटिंग लेटर या एक्सचेंज ऑफ लेटर, यानी पत्राचार, पत्र का जवाब पत्र से देना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इसलिए राइटर का विश्वास डगमगाने न पाए, इन गॉड, भगवान में, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के अंदर एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, कुछ इस तरह से। तो यह स्पष्ट था डैट की, टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है, पेपर, इंक और अच्छी सद्भावना के अतिरिक्त। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने भी वेतन का कुछ अंश दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और कई दोस्तों से कहा, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि वे भी दान पुण्य के कार्य के रूप में कुछ ना कुछ दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह असंभव था उसके लिए, टूगेदर, इकट्ठा कर पाना, टूगेदर, एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसोज। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह योग्य हो सका भेजने को, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने के योग्य हो सका। ही पुट द मनी, उसने धन को रख दिया, इन एन इनवेलप, लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता डाल दिया। विद इट, इसके साथ, अ लेटर, पत्र पे, कंटेनिंग, बना दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, भगवान, लिख करके। द फॉलोइंग संडे, अगली संडे की सुबह, लेंचो केम, तो अगले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया था, देन यूजुअल, रोज़ की तुलना में, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, जिसने स्वयं, हैंडेड, हाथ में दिया था, द लेटर, पत्र को, टू हिम, उस लेंचो को। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था वह अनुभव ले रहा था, कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, ऑफ मैन, उस व्यक्ति के, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं दिखा, ऑन सीइंग द मनी, धन को देख करके, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका भगवान में आत्मविश्वास था या विश्वास था।
बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज़ हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही भगवान मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ के लिए लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट किया है। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पर जाता है, विंडो के पास, टू आस्क फॉर पेपर, पेपर मांगता है, एंड इंक, और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर जनता के लेखन टेबल पर जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जिससे उसकी जो भौहें थी बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई थी। ये रिंकलिंग ऑफ ब्रो क्या होता है? दरअसल में जब हम कोई चीज़ विचार करते हैं और उसको कागज़ पर लिख के व्यक्त करना चाहें, तो जिसकी वजह से जो हमारे माथे के पास जो भौहें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो क्या बोला गया? ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई थी उसकी भौहें। काज बाई द एफर्ट, कारण यह था कि वह प्रयास कर रहा था, हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, कि वह व्यक्त कर सके, हिज आइडियाज़, अपने विचारों को उस पत्र में व्यक्त कर सके। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसको उसने थूक लगाया, एंड देन अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों? चिपकाना होता है। स्टैम्प आपने देखा होगा, जो पोस्ट ऑफिस में टिकट लगाया जाता है वो स्टैम्प होता है कुछ इस तरह से। तो उसने एक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने थूक लगाया, एंड देन अफिक्स्ड टू, और फिर उसे क्या कर दिया? चिपका दिया। कहाँ पर? द इनवेलप, लिफाफे पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, कैसे? अपनी मुट्ठी से दबा करके या ठोंक करके। तो ब्लो ऑफ फिस्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। द मोमेंट, वह क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब पत्र पेटिका में गिरा। द पोस्ट मास्टर, तो पहली बार दोस्तों पोस्टमैन लेटर लाया था, ओपन किया था, इस बार पोस्ट मास्टर जो है लेटर को कंटेन करेगा या प्राप्त करेगा। तो इन द मेल बॉक्स, जब पत्र पेटिका में गिरा, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया और इसको खोला। इट्स सेड, इसमें कहा गया था, गॉड, परमात्मा, ऑफ द मनी, धन, डेट आई आस्क्ड, जो मैंने मांगा था, और ओनली 70 पीसोज रीच्ड, केवल 70 पीसोज प्राप्त हुए हैं, मी, मुझे, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी भेज दीजिए, सिंस, जैसा कि, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट, लेकिन इस धन को मत भेजना, मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, पत्र के द्वारा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का एक समूह है। किसने कहा? लेंचो ने। बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल जो होता है वो बंच ऑफ क्रूक्स कहलाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन पे ऑल पर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।